चलिए आज भारत के कुछ ऐसे आध्यात्मिक रास्तों को समझते हैं जहां भक्ति और भय दोनों एक साथ चलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आत्मा को जानने के लिए अपने सबसे गहरे डरों का सामना करना पड़ता है। तो ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। असल में ये एक दरवाज़ा है जो हमें सीधे उस दुनिया के दिल में ले जाता है जिसे आज हम समझने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां विश्वास की जड़ें डर की ज़मीन में बहुत गहरे तक धंसी हुई हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत हम करते हैं पश्चिम बंगाल के तारापीठ से। देखिए, इसे सिर्फ एक मंदिर समझना एक भूल होगी। ये असल में तंत्र शक्ति और एक बिल्कुल अलग तरह की आध्यात्मिकता का एक धधकता हुआ केंद्र है। तो आखिर तारापीठ इतना अलग क्यों है? देखिए, यहाँ का पूरा माहौल ही अलग है। सोचकर देखिए, जहाँ आमतौर पर मंदिरों में आरती की मीठी धुन सुनाई देती है, वहीं तारापीठ में मंत्रों की एक गहरी गूंज होती है। फूलों की खुशबू की जगह यहाँ धूप, भस्म और यहाँ तक कि रक्त की मिलीजुली गंध आती है। ये भक्ति का एक बहुत ही तीव्र रूप है। तो ये जो तंत्र साधना है, ये है क्या चीज़ असल में? देखिए, ये वो रास्ता है जो कहता है डर से भागो मत, उसका सामना करो। इसका फलसफा बड़ा सीधा है कि जिन चीज़ों को समाज गलत या डरावना मानता है ना, मुक्ति का दरवाज़ा असल में उन्हीं के अंदर छिपा हो सकता है। और इस जगह की जो मुख्य देवी हैं वो है माँ तारा, और उनका स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि जब भगवान शिव ने विष पी लिया था और उनका शरीर जल रहा था, तब माँ तारा ने उन्हें अपने शिशु की तरह स्तनपान करा के शांत किया था। ये प्रतीक ये दिखाता है कि शक्ति ही असल में परम स्रोत है, देवताओं के लिए भी। और ये जो बात है ना कि चिता की आग सब कुछ जला देती है, ये मंदिर के ठीक बगल में मौजूद महाश्मशान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ मौत को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसे आध्यात्मिक मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना जाता है। यहाँ जलती हुई चिताएं किसी चीज के खत्म होने का नहीं, बल्कि अहंकार और बंधनों से आजाद होकर एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए अब तारापीठ जैसे स्थान से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जो इस फलसफे को असल में जीते हैं। ये सवाल हमें मिलवाता है अघोरियों से। ये वो साधक हैं जिनकी मंजिल समाज की बनाई लकीरों के बहुत पार है। वो उस सच की तलाश में हैं जिसे देखने की हिम्मत भी ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। अघोरियों का फलसफा क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार है द्वैत को नकारना, मतलब अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, इस भेद को ही खत्म कर देना। उनकी नज़र में हर चीज में एक ही ईश्वर है। इसीलिए वो जानबूझकर ऐसी चीजों का सामना करते हैं जिनसे दुनिया नफरत करती है, ताकि उनका मैं, उनका अहंकार पूरी तरह से टूट जाए। अच्छा, तो उनकी इस मुश्किल यात्रा को हम शायद 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम है अच्छे और बुरे के फर्क को मिटाना, फिर दूसरा कदम मौत का सामना करना, और इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, हर तरह के लगाव से आज़ादी, और आखिर में चौथा और अंतिम लक्ष्य उस परम चेतना यानी शिव में मिल जाना। हाँ, उनकी कुछ प्रथाएं जैसे शमशान में ध्यान लगाना सुनने में बहुत अजीब या डरावनी लग सकती हैं, लेकिन उनके लिए ये कोई शौक वालियों या ड्रामा नहीं है। ये तो बस एक टूल है, एक तरीका है खुद को ये याद दिलाने का कि ये शरीर तो नश्वर है, असली मैं तो कुछ और ही है जो इससे कहीं परे है। तो तारापीठ और अघोरियों की इस दुनिया को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इन सभी परंपराओं से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि मौत शायद वो नहीं है जिसे हम समझते हैं। ये एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि बस एक बदलाव है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का एक दरवाज़ा। और ये बात इस तांत्रिक सिद्धांत में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। इसका मतलब बड़ा गहरा है कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जो चीज़ें हमें बांधती हैं, अगर उन्हें सही से समझ लिया जाए ना, तो वही हमारी आज़ादी का रास्ता भी बन सकती हैं। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि असली रहस्य कहाँ है? इन अजीब लगने वाले रिचुअल्स में, या फिर इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली खोज में जो उसे मौत के पार झांकने पर मजबूर करती है? शायद असली रहस्य जवाब में नहीं, बल्कि उस सवाल में ही है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं।